Now shifting focus, viewers. Twisha Sharma's cousin, Naina Sharma, has now stated that the family will make every possible effort to ensure that this case is transferred to Delhi as well. The case against Girbala Singh and Samar Singh should not remain confined only to paperwork. They should receive real punishment. Nitish Shukla is joining me with the latest. नीतीश, अब त्विशा की कज़न जो है नैना शर्मा, वो कह रही हैं कि केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार मध्य प्रदेश में अभी तक त्विशा शर्मा का जो चर्चित कांड है उसको लेकर भोपाल में लगातार पूछताछ चल रही थी। पहले पुलिस के पास था, फिर सीबीआई के पास पहुंचा, लेकिन उससे भी अब संतुष्ट नहीं है। जो त्विशा की जो कजिन है नैना शर्मा, वो कहती है कि पूरा केस दिल्ली ट्रांसफर हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो जांच होगी वो निष्पक्षता से होगी। किसी भी तरीके का जो प्रभाव है गिरिवाला सिंह का और समर सिंह का वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो जांच हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें आशंका जताई जा रही है, ऐसी शंका है कि जो जांच के कुछ बिंदु है उनमें कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं जो गिरिवाला सिंह है, क्योंकि अभी तक जो हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया है, क्योंकि जो सीसीटीवी में छेड़छाड़ हुआ, उनकी सीडीआर निकाली गई, उनकी लोकेशन निकाली गई, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभावित किया था इन सब बातों को। उसको लेकर जो नैना शर्मा है वो चाहती है कि अब पूरा केस दिल्ली ट्रांसफर हो जाए और दिल्ली में जो जांच होगी हर एक बिंदुओं पर वो पारदर्शिता के साथ होगी, स्पष्ट तरीके से होगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं चल पाएगा। इसका उसकी मांग लगातार कर रही है नैना शर्मा जी। बने रहिए नीतीश. Now the CBI's reconstruction exercise is expected to focus on the May 12 events. This was the night when Twisha Sharma was found hanging at her in-laws' home. According to investigators, the recreational exercise could play a crucial role in verifying the accuser's claims and testing whether their version of events aligns with forensic evidence collected at the scene. तो नीतीश, यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई, और उनकी एक रिकंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज है जिस दिन ये हुआ उस दिन की, और क्या जानकारी आपके पास? उनकी रिमांड मांगी है, उसमें भी पूछताछ कर रही है, और उसके 3 दिन पहले से लगातार गिरिवाला सिंह के घर में जो त्विशा शर्मा ने जहाँ सुसाइड किया था, हर एक एंगल से जांच कर रही थी लगातार। पूरी यदि बात की जाए तो 10 घंटे सीबीआई ने उनके घर पे जाके पूरी वीडियोग्राफी करी है, 3D मशीन से मैपिंग करी है, उसके अलावा हर एक उस एंगल से जांच करी है। और कहा जाए तो पूर्ण रूप से सीबीआई ने अभी जो 5 दिन की रिमांड की है उसमें गिरिवाला सिंह और समर सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे और इस चीज को वेरीफाई किया जाएगा किस तरीके से जो केस में कहीं ना कहीं साक्ष्यों को हेरफेर करने का आरोप लगा है गिरिवाला सिंह को, क्योंकि 12 मई को त्विशा शर्मा ने सुसाइड किया था घर में, और उसके बाद से 13 मई के जो लगातार गिरिवाला सिंह है उन्होंने ऐसे 48 नंबरों पर कॉल किया था जो कि न्यायालय विभाग से जुड़े हैं। उसके बाद सीसीटीवी ऑपरेटर का नंबर भी उन 48 नंबरों में आता है, और उसके अलावा खटारा हिल्स थाने के जो एसएचओ है जो केस हैंडल कर रहे थे उनके पास भी संपर्क किया था लगातार गिरिवाला सिंह ने। तो ये सवाल उठता है कि आखिर केस में जो उसका सुसाइड हुआ था उनकी बहू को उसके 48 घंटे के अंदर ही इतने सारे नंबरों पर कॉल कर दिया, ऐसे क्या वजह थी कि आपने संपर्क साधने की कोशिश करी है। उसके बाद उनकी जो अग्रिम जमानत हो गई थी जो 18 घंटे के अंदर इस केस में, तो वो लगातार 10 दिनों में घर में रही है। तो उन्होंने जो साक्ष्य थे, सबूत थे, उस पर छेड़छाड़ का आरोप भी लग रहा है। उसको लेकर सीबीआई अब लगातार पूछताछ कर रही है गहनता से उनसे, और अब 5 दिन की रिमांड मिली है। 2 जून तक सीबीआई इन सब चीजों में पूरी जो रिपोर्ट निकालनी है वो सारी बातों पर गहन उनसे चर्चा करेगी। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Now a complaint